एकाडेमी को आपण को स्वागत। आज शुणा शुकमुनि किपरि ब्रह्मज्ञानी हेले। एकदा माता पार्वती ईश्वर ब्रह्मज्ञान शिक्षा करने खूब आग्रह प्रकाश कले। तेणु ईश्वर पार्वती को निज सांगरे नहीं नैमिषारण्य पहुँचले। नैमिषारण्य हेउची गोटे सुंदर आ पवित्र स्थान। सेठारे मुनि ऋषि माने वास करती। ईश्वर और पार्वती दुहें से ही अरण्यर एक निकांचन स्थान रे जाई उपस्थित हेले। सेठारे गोटे विराट चंपा गछटिए थाई। सेही चंपा गछरे फूल फुटी ताहा अत्यंत रमणीय दिशुଥାଏ। चंपा फूल तो सहजे शिवंकर अति प्रिय। तेणु सेही गछ तले महादेव एवं पार्वती दुहें जाई बसीगले। तापरे ईश्वर पार्वती माता को ब्रह्मज्ञान विषय शिक्षा देबाको लागिले। सेही चंपा गछर कोरडरे काहे केउ कालरे गोटे मृत शुक पक्षीर कंकाळटीए पड़ी रहिथिला। ब्रह्मज्ञान शुणी से शुक पक्षीर कंकाळ उपरे मांस चर्म और डेणा इत्यादि कमली उठिला। किछि समय परे ता देहरे जीवनर संचार भी होइगला। जीवन लाभ कला परे पक्षीटी निजर स्वभाववशत राब करबाको लागिला। गछ डाଳରେ पक्षीटीए राब करिबार शुणी शिव हठात विचलित होई पड़िले। कारण ब्रह्मज्ञान तो अन्य केही शुणिबा आदौ उचित नुहे। सामान्य शुक पक्षीटी पुणी ब्रह्मज्ञानर अधिकारी होइगला। यह तो बड़ अन्याय। से शुक पक्षी को भस्म करदेवे बोली शिव विचारिले। शिव को देखि से शुक पक्षीटी अति सेठार पळाइगला। से पक्षीटी तार आत्मरक्षा करने पाई स्वर्ग नर्क पाताल तीनपुर रे जाई बुली आसिला। केही भी शिवंक भय से पक्षीटी को आदौ आश्रय देले नहीं। शुक पक्षीटी जाई विष्णु पाखरे शरण पशिला। भगवान विष्णु तो सहज अत्यंत दयालु। तेणु विष्णु अति आदर से पक्षीटी को आहुसी देले। वर प्रदान करी ताकू कहिले, तू महर्षि व्यासदेव पुत्र होई जन्म ग्रहण करिबु। तू हेबो महाज्ञानी। तोरी जरिया मोर जस ए जगत रे प्रचारित हेब। आज शुक पक्षी जाति रे जेउ माने जन्म ग्रहण करिवे सेमाने सकाळे उठी रामकृष्ण नाम जप करिवे। एही नाम शुणी लोक माने भी ए पाप संसार उद्धार पाइबे। विष्णु ठार वर पाई से दिन ठार से शुआ अमर होइगला। एथर महादेव तार बाउ कौन करिवे। से शिव तेणु खाली क्रोधरे निज विश्वरूप प्रकाश कले। शिवंकर जीते जेमिति हो से शुक पक्षी के धरे भस्म करिवे। शुक विष्णु को स्मरण करिबारु विष्णु ताको तुरंत कल्पवृक्ष को पठाई देले। निश्चिंत मनरे से ही कल्पवृक्षर उपर शाखारे निर्भय से शुक पक्षीटी बसी थाए एवं खाली प्रभुंकर नाम जप करुथाए। ईश्वर जेते हाथ बढ़ाउथिले मध्य से कल्पवृक्ष को आदौ पाए नाही। महादेव जेते हाथ बढ़ाइले मध्य से कल्पवृक्ष को तांका हाथ आदौ पाए नाही। विष्णु का प्रभाव रे से वृक्षटी एमिति उपरको बढ़ी जाए। ईश्वर अष्टरत्नगिरी हीरा पर्वत नीलगिरी मोतीगिरी प्रभृति पर्वत मान को रखी ता ऊपर चढ़िले। तथापि भी से कल्पवृक्ष को शिवंकर हाथ आदौ पाइला नहीं। महादेव शेष महादेव केवल हताश होई सेठारे रहिले। ठीक यही समय रे से व्यासदेव पत्नी श्रियावती नदी स्नान करुथांती। पाटी आ करी पानी कुळु कुळु करुथिबा बेले शुक पक्षी श्रियावतींकर पाटी पाटी तांको गर्भरे आश्रय ग्रहण कला। एतिकी बेले सेठारे ईश्वर आसी पहुंची गले। ठीक यही समय रे से व्यासदेव पत्नी श्रियावती नदी रे स्नान करुथांती। पाटी आ करी पानी कुळु कुळु करुथिबा बेले शुक पक्षी श्रियावतींकर पाटी पाटी तांको गर्भरे आश्रय ग्रहण कला। एतिकी बेले सेठारे महादेव आसी पहुंची गले। तापरे श्रियावती भी पुओटीए कामना करे शिव को प्रार्थना कले। शिव से श्रियावती प्रार्थना रे संतुष्ट होई कहले, तुमे पुत्रवती हुआ। महाज्ञानी शुक को तुमे पुत्र रूपे लाभ कर। से एणिकी शुकमुनि भाव में परिचित हेबे एवं से संसार रे प्रभुंकर नाम प्रचार करिवे। शेषरे ताहा ही हेला। शुक पक्षीटी व्यासदेव पुत्र रूपे जन्म नेला। एही पुत्रर नाम हेला शुकदेव। शुकदेव थिले जणे महान ब्रह्मज्ञानी। आज पर्यंत संसार रे तांको जश सेमती अक्षय होई रहिछि।